एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी पीजीटी जितने भी आपके आर्ट से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा माध्यम और प्रविधियाँ। ठीक है, तो जितने भी आपके ड्राइंग करने के माध्यम होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तेल चित्रण के लिए कितने प्रकार के आधार का प्रयोग किया जाता है? कैनवास, काष्ठफलक, बोर्ड या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे आप कैनवास का भी प्रयोग करते हैं, काष्ठफलक का भी और बोर्ड का भी। ठीक है, तो तीनों के तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए जिसमें बताया जा रहा है कि तेल रंग जो है ये 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में आयिक बंधु जो थे उन्होंने ही इसका प्रारंभ किया हुआ था। सबसे पहले प्रयोग जो है आयिक बंधुओं ने किया था। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, और जो तेल चित्रण का के लिए सबसे उपयुक्त जो धरातल रहता है वो आपका कैनवास ही रहता है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये आधुनिक समय में भी कार्यरत है। और तेल रंग का सबसे पहले जो प्रयोग है भारत में वो सबसे पहले राजा रवि वर्मा जो एक फेमस आर्टिस्ट है, ठीक है, इन्होंने ही तेल रंग का सबसे पहले प्रयोग किया हुआ था। तेल रंग के चित्रण के लिए रेम्ब्रांड, रूबेंस, टिसियान और ये सब कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तेल रंग में पोर्ट्रेट का समावेश अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है, तो क्या लगाना चाहिए? वार्निश, गोंद, फेविकोल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्यों है यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। तो एक्रेलिक रंगों से बने हुए जो चित्र होते हैं पॉलीमर, इमल्सन तथा मैट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको? इमल्सन और मैट की। ठीक है, जो कि ऑप्शन में आपके नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक्रेलिक रंग जो है इनकी खोज 19वीं शताब्दी में सेंट पैटर्न्स जो है पेंटर्स इन्होंने की हुई थी। पैटर्न्स जो है इन्होंने की हुई थी इसकी खोज सबसे पहले संडे पेंटर्स। फिर आते हैं एक्रेलिक रंग, पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों ही रूप में जाने जाते हैं। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि एक्रेलिक रंग जो है वो पारदर्शी हैं या अपारदर्शी हैं या दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों में आते हैं ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर है कि यह आधुनिक माध्यम माना जाता है और जल्दी ही सूख जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि जल्दी सूखने वाले रंग कौन से होते हैं, तो ये आपके एक्रेलिक हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत में सबसे पहले एक्रेलिक रंग की जो प्रयोग किया हुआ था वो सबसे पहले सतीश गुजराल जो है इन्होंने ही किया हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक्रेलिक रंग जो है जल तथा तेल दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं आपके सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी को सभी। ठीक है, फिर आता है कि सबसे आम पेंट है ये। ठीक है, एक्रेलिक रंग जो है जिनका उपयोग ब्रिटेन में किया गया था, सबसे पहले ब्रिटेन में किया जाता था। फिर है कि एक्रेलिक रंग जो है वाटर कलर के रूप में, वॉश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है आपका, ये कौन से वर्ष में पहली ग्रेफाइट पेंसिल बनी हुई थी? 1552, 1662, 1772 या फिर 1992? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 1662 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई थी? तो इंग्लैंड में। ठीक है, पेंसिल की कंपनी की स्थापना 1761 ईस्वी में इंग्लैंड में फेवर जो थे HL फेवर, ठीक है, इन्होंने की हुई थी। फिर आता है कि आधुनिक पेंसिल का आविष्कार जो है यहाँ पर 1795 ईस्वी में निकोलस जैक्ट कोंटे इन्होंने किया हुआ था। ध्यान रखिएगा, आधुनिक पेंसिल के जन्मदाता कौन रहे हैं? तो निकोलस जैक्ट कोंटे। ठीक है, और जो नेपोलियन मर्डपेंट की सेना में एक सेवारत वैज्ञानिक थे। और जो पेंसिल है, पेंसिल एक पुराना शब्द है जो कि लैटिन शब्द जो है पेंसिलस, ठीक है, इससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटी पूंछ। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, और कब से ये प्रारंभ हुआ है? तो 1760 में HL फेवर जो थे उन्हीं के परिवार में न्यूनबर्ग जर्मनी से रिलेटेड जो है वहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया हुआ था इन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे रिलेटेड, माध्यम से रिलेटेड कि कौन सा बन सकता है। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तेल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाला ब्रश होते हैं, तो कैसे होते हैं? ब्रसल ब्रश, सेवल ब्रश, AB या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, जो कि है ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, से ब्रिसल ब्रश और जो आपके सेवल ब्रश होते हैं दोनों का ही यहाँ पर प्रयोग होता है। तेल रंग का प्रयोग जो है 15वीं शताब्दी में किया गया है आइक बंधुओं के द्वारा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और ये माध्यमों में सरल भी होता है, अपारदर्शी रंग होता है ये। इसको ध्यान रखिएगा कि तेल रंग कैसे होते हैं, अपारदर्शी। और इनमें ब्रश कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो ब्रिसल ब्रश और सेवल ब्रश। फिर आता है कि भारत में तेल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग जो है राजा रवि वर्मा ने ही किया हुआ था अपने चित्रों में। लंबे हैंडल तथा कड़े श्वेत वाली चपटी तूलिकाएं अच्छा कार्य करती हैं, और सूकर के बालों वाली जो ब्रश होती है उसका यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, किंचित गोल किनारे वाली, ठीक है, और गोल नोक वाली तूलिकाएं जो हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती हैं। पतले रंगों में कोमल मिश्रण मुक्त जो कार्य करने के लिए सेवल ब्रश जो होता है, सेवल नामक एक मृग होता है कि इसके बालों उसकी तूलिकाएं बनाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर की, प्रयोग की दृष्टि से जल रंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4, 3, 2 या फिर 6। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है 2। ठीक है, तो ये जो जल रंग है आपकी 2 प्रकार के होते हैं। तो जल रंग को पानी में घोल करके प्रयोग किया जाता है। जल रंग के कार्य के लिए करने के लिए बहुत पुराना है ये तरीका। ठीक है, प्रचलन जो है पुराना है। आजकल रंग कई प्रकार के आते हैं ये जल रंग। ठीक है, इनमें चकोर को टुकड़े में होते हैं, ट्यूब में भरे हुए भी होते हैं, शीशियों में भी आते हैं, और ये जल रंग जो है वो पारदर्शी रंग होते हैं। ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा था कि तेल रंग कैसे होते हैं, तो अपारदर्शी, और जल रंग जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, यहाँ पे पैलेट का प्रयोग किया जाता है, तो किस में किया जाएगा, डिजाइन, चित्रकला, मूर्तिकला या फिर टेक्सटाइल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है चित्रकला में। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि पैलेट का प्रयोग जो है चित्रकला में पेंटिंग के लिए किया जाता है। रंगों की महागनी की लकड़ी जो होती है, रंगों को महागनी की लकड़ी तथा कांच तथा चीनी की मिट्टी जो होती है की एक प्लेट पर छुरी से मिलाया जाता है। प्लेट पर और छुरियों के विभिन्न नमूने भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रंग सीपियों तथा प्यालों में रखे जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल में भी प्रयोग होता था। ठीक है, रेशेदार लकड़ी की, बांस की या फिर नरकुल जो आता है पेड़, उसको कूच करके, ठीक है, एक सिरे को कूच करके एक ब्रश बनाया जाता था जिसका प्रयोग किया जाता था। और रंगों को रखने के लिए यहाँ पे पशुओं के पुट्ठे की जो हड्डी होती है उसकी प्याली बना करके उसको काम में लिया जाता था। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, एक्रेलिक, लिंसेड ऑयल, तारपीन ऑयल या फिर फेविकोल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है लिंसेड ऑयल। ठीक है, आप इसका आंसर आप भी दिया करिए। ठीक है, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो सके। चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो तेल रंग में बाइंडर के रूप में अलसी का तेल यानी कि लिंसीड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों को नाम याद रखिएगा कि अलसी का तेल और लिंसीड ऑयल दोनों ही एक ही होते हैं, बस दोनों के नाम चेंज है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, फिर तेल माध्यम से प्रायः गुठली तथा बीजों से निकाला जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रश निकाला जाता है और तेल प्रयुक्त किया जाता है यहाँ पर एक, और तो इसका ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि रंग को पतला करने के लिए तारपीन ऑयल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से तेल रंग सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर आता है कि जल रंग का मुख्य गुण क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पारदर्शिता, अपारदर्शिता, खुरदरे या फिर चिपचिपा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है पारदर्शिता। ठीक है, अभी आपने देखा ही था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ये कागज़ पर प्रयोग किया जाता है जल रंग। ठीक है, और यहाँ पे रेशम के कपड़े पर भी जल रंग का चित्रांकन होता रहा है। ठीक है, चीन में ये बताया जा रहा है। और जल रंग के माध्यम में अंकित प्रयोग चित्र होते हैं, इसमें एक विशेष प्रकार की पारदर्शिता होती है। ठीक है, हल्कापन रहता है यहाँ पर, और आँखों को देखने में बहुत ही रुचिकर भी लगता है। ठीक है, ये जो रंग होते हैं ये ट्यूब में भी आते हैं, डिब्बियों में भी आते हैं। ठीक है, विभिन्न आजकल के प्रचलन में तो बहुत ही तरीके के कल रंग आ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जल रंग जो है इंग्लैंड में सबसे पहले 18वीं शताब्दी में प्रयोग हुआ है, वो भी किसके द्वारा, तो पॉल सेंडबाई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 9 नंबर क्वेश्चन, पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं, तो क्या दिखाते हैं, माध्यम तान द्वारा, सफ़ेद रंग द्वारा, कागज़ खाली छोड़ करके, या फिर काले रंग द्वारा। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है खाली कागज़ को छोड़ करके। ठीक है, तो पारदर्शिता इसी तरीके से दिखाया जाता है यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है कि त्रिआयामी आकार होता है, क्या होती है इसमें, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई या फिर ये सभी।
तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है ये सभी, क्योंकि त्रिआयामी में आपकी मोटाई भी होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। ठीक है, तीनों ही होते हैं। और अगर केवल लंबाई और चौड़ाई ही मिलती है तो वो आपका चित्रकला से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, द्विआयामी होता है और त्रिआयामी जो रहता है वो आपकी मूर्तिकला से रिलेटेड रहता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राविधिक कला कहलाती है तो क्या होती है? सामान्य आकार रचना, निर्मय को, प्रमेय को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है निर्मय को। ठीक है, ये जो है इसको देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में। वास्तुविदों, इंजीनियरों और जो भी अन्य व्यावसायिक मानक ढंग की तकनीकें जो होती हैं इसमें प्रयोग चित्र बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं टेक्निकल ड्राइंग। ठीक है, या फिर ड्राफ्टिंग भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 12 नंबर की, चित्र में कितने आयाम होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि चित्रकला में 2 ही आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। मूर्तिकला की बात करता तो 3 आयाम हो जाते। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, चारकोल स्टिक क्या है? रंग, ब्रश, ब्लैक जापान या फिर जली हुई लकड़ी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है जली हुई लकड़ी। जली हुई लकड़ी को ही चारकोल भी कहते हैं। ठीक है, कोयला भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देख लेते हैं हम। 14 नंबर पूछा जा रहा है कि फ्रेस्को का अर्थ क्या है? भित्ति चित्र के विशेष पद्धति, लघु चित्र या फिर अर्धचित्र। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है यहाँ पे भित्ति चित्र की विशेष पद्धति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि फ्रेस्को जो होती हैं 2 तरीके के होते हैं, फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्यूनो होते हैं। फ्रेस्को सेस्को जो होते हैं वो सूखी भित्ति पे किए जाते हैं और फ्रेस्को ब्यूनो जो होते हैं वो गीली भित्ति पे किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव दिखाने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे तो शुद्ध रंगों से प्रयोग किए जाते हैं, पतले रंगों का प्रयोग, तान के प्रयोग या फिर विरोधी वर्ण योजना में। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है तान का प्रयोग। यहाँ पे हल्कापन और गहरापन जो दिखाने के लिए छाया, माध्यम, प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तीनों को याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि तान कितने प्रकार के होते हैं? तो तान जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, छाया, मध्यम और प्रकाश। डार्क कलर दिखाता है, मिडल दिखाता है और लाइट कलर। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 16 नंबर कि एक्रेलिक रंग की योग्यता होती है, क्या होती है? देर से सूखना, जल्दी सूखना, रंग विन्यास उन्नयन के लिए उपयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है जल्दी सूखना। अभी मैंने आपको बताया था कि सतीश गुजराल ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया हुआ था, एक्रेलिक रंग। ठीक है, और एक्रेलिक जो रंग होते हैं वो आपके जल्द ही सूख भी जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 17 नंबर कि जब किसी चित्र में छाया, प्रकाश, परछाई का निरूपण होता है तो वह चित्र होता है, क्या होता है? परंपरावादी, द्विआयामी, आधुनिक या फिर त्रिआयामी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है त्रिआयामी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि ताजी यानी कि गीली भित्ति जो होती है उस पर जो चित्रांकन किया जाता है वह विधि क्या कहलाती है? फ्रेस्को सेस्को, फ्रेस्को ब्यूनो, टेम्परा या फिर मोजाइक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक है, ताजी भित्ति पे किया जाता है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि मूल रूप से बाटिक कला क्या है, किस देश की है ये? तो ये जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर मलेशिया की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है इंडोनेशिया। ठीक है, और बाटिक कला का सबसे पहले जो भारत में प्रयोग है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया होता। तो और इसका जो प्रयोग है वो मोम जो होता है उसके द्वारा यहाँ पे अंकन किया जाता है। इसके तरीका क्या है कि इस विधि में कपड़े पर डिजाइन या रेखांकित जो भी भाग होता है उस पर करके मोमबत्ती को पिघला करके उस पर चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, और चमड़े पर भी बाटिक का प्रयोग किया जाता है। इसको भी देख लीजिए कि चमड़े पर मोम की जगह पर गोंद लगाते हैं और बाटिक से पूरे सब जो चूर्णित रंग होते हैं उसमें स्प्रिट मिला करके रंग को भरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर है आपका कि गैसो चित्रभूमि पर किस विधा में चित्रणकारी किया जाता है? पेस्टल, एक्रेलिक, टेम्परा या फिर जल रंग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है टेम्परा। ठीक है, तो टेम्परा विधि में इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैसो जो चित्रभूमि होती है और गैसो जो होता है इसको आप देख लीजिए कि गैसो होता क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है तथा खड़िया को लकड़ी के खुरदरे तल पर जमा करके बनाई गई जो चित्रभूमि होती है उसे ही गैसो कहते हैं, जिसे गैसो पट भी कहा जाता है। ठीक है, और टेम्परा तो आप जानते ही हैं कि इसमें माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो कि बहुत दिनों तक ही सुरक्षित भी रहते हैं ये चित्र जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि तेल रंग क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है। पारदर्शी, पूरक, अपारदर्शी या फिर चमकीला। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है
अपारदर्शी। ठीक है, तो तैल रंग क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, और जबकि जल रंग जो होते हैं वो आपके पारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तैल रंग को जिस अंडाकार फलक पर फैला करके मिलाया जाता है उसी सही नाम क्या है उसका, प्लेट, पिलेट, पैलेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है पैलेट। ठीक है, अभी आपने ऊपर देखा भी था कि पैलेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो चित्रकला में किया जाता है। तैल रंग के जो चित्र बनाने के लिए अंडाकार फलक होता है उसको क्या कहते हैं, पैलेट। ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इम्पेस्टो क्या है, गाढ़े रंग की मोटी परतों का रंगांकन या फिर जल रंग की भांति पतले रंग का चित्रण कार्य, या फिर यहाँ पर ऑप्शन है आपका कि भित्ति चित्र के प्रयोग के लिए तकनीक, या फिर एक ही रंग के द्वारा चित्रण शैली। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि क्या दिया है, गाढ़े रंग की मोटी परतों का रंगांकन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ है, जापान, मिस्र, चीन या भारत। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है चीन। ठीक है, तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले तसाई लुनजो नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया होता। ये कहाँ के थे, तो चीन के थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 नंबर आपका क्वेश्चन कि कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है, टिश्यू पेपर, कैनवास, कागज़ या फिर कपड़ा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है टिश्यू पेपर। ठीक है, क्योंकि कैनवास, कपड़ा और आपके कागज़ तीनों पर ही चित्रकारी की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज़ पर लगा करके चित्रांकन करना क्या कहलाता है, टेम्परा पद्धति, शुद्ध रंग पेंटिंग, पोस्टर या फिर वॉश। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है वॉश। ठीक है, तो वॉश पेंटिंग क्या होती है, एक जल रंग की पतली पारदर्शक कागज़ पर लगा करके इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, वॉश जो तकनीक होती है इसको ध्यान से आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, कि चित्रतल पर रंग की पतली पतली सतह पर लगा करके जब स्थलीय रूप में लगाया जाता है तो ये स्थल जो होता है वो वॉश के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के बाद उपरांत जो होता है चित्रण करने को क्या कहते हैं, फ्रेस्को, ब्यूनो, फ्रेस्को, सिस्को, म्यूरल या फिर वॉल पेंटिंग। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है फ्रेस्को सेस्को, क्योंकि सूखने के बाद लगाया जाता है तो सेस्को नाम हो जाएगा, और सूखने से पहले लगाया जाता है गीली भित्ति पर तो उसे फ्रेस्को ब्यूनो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कैनवास पर ऑयल चित्र बनाने के लिए सही क्रम क्या होगा, स्ट्रेचिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग, प्राइमिंग या फिर पेंटिंग, फ्रेमिंग, प्राइमिंग, स्केचिंग या फिर पेंटिंग, प्राइमिंग, स्ट्रेचिंग या फिर पेंटिंग या फिर स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग और पेंटिंग, फ्रेमिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है कैनवास पे सबसे पहले आप स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर प्राइमिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं और उसके बाद आप फ्रेमिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग किया जाता है, दीवार, कैनवास, ताड़पत्र या फिर ये सभी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जल रंग उपलब्ध होते हैं केक के रूप में, ट्यूब के रूप में, बोतल या फिर ये सभी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है ये सभी। ठीक है, तो जल रंग को केक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, ट्यूब में भी आते हैं और बोतल में भी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है किस चीज़ का, अलसी का तेल, तारपीन, प्राकृतिक ग्लू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है प्राकृतिक ग्लू। जो ग्लू होता है, ग्लू, ठीक है, उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। बांधने के वाले जो पदार्थ होता है, डिस्टेम्पर के कड़ों तथा खनिज रंगों के कड़ों को बांध करके चित्रभूमि पर रोके रखना पदार्थ बाइंडर कहलाता है। ठीक है, जैसे गोंद है, अलसी का तेल है, वार्निश है, सरेस है, इन सब का प्रयोग जो है वो बाइंडर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठोस में कितने आयाम होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है 3। ठीक है, तो ये 3 आयाम ही होता है। नेक्स्ट है आपका तेल रंग में आवश्यक नहीं है, चाकू, ईजल, पानी या फिर तारपीन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि है पानी। ठीक है, तो तेल रंग में पानी का कोई भी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दीवार पर चित्रकला यानी कि भित्ति जो चित्र बनाए जाते हैं उसके लिए किस सतह का प्रयोग किया जाता है, दीवार, कैनवास, ताड़पत्र या फिर कागज़। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है दीवार। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से बने हुए होते हैं स्थिरता के लिए लगाया जाता है। तो क्या लगाया जाता है, तारपीन, कोल तार, फिक्सेटिव या फिर इम्पेस्टो। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर, जो कि है फिक्सेटिव। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि जो कपड़े पर मोम लगा करके रंग करने की विधि जो होती है उसको क्या कहते हैं, कोलाज, नक्काशी, बंदेज या फिर वाटिक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि है वाटिक।
ठीक है। और बाटिक मैंने बताया ही था कि सबसे पहले भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर प्रयोग करने वाले थे इस तकनीक को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अब देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 37 नंबर की नज़दीकी रेखा खींच करके प्रकाश तथा छाया दिखाया जाता है, वो उत्पन्न करना क्या कहलाता है, कैसे किया जाएगा? ढलाई, नक्काशी, हैचिंग या फिर खुदाई? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है हैचिंग के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर रेखांकन खींचे जाते हैं, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पर छाया प्रकाश दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पेस्टो तकनीक संबंधित है चित्रकारी, छापाचित्र, मूर्तिकला या फिर फोटो से? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि है चित्रकारी से, ठीक है। इम्पेस्टो में क्या होता है कि मोटे मोटे जो रंग होते हैं उनको लगाया जाता है, वो भी चाकू की द्वारा। ये चाकू को ही यहाँ पे स्पैचुला भी कहते हैं, तो उसके द्वारा लगाया जाता है, इसको ही इम्पेस्टो कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्केच की विशेषता क्या है? सौर पद्धति, अनेक सीमांतीय पद्धति या फिर निरीक्षण या फिर तीव्र प्रभाव? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है तीव्र प्रवाह पद्धति, ठीक है। स्केच जल्दी जल्दी में जो भी किया जाता है तीव्र प्रवाह से किया जाता है। नेक्स्ट है कि चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी या फिर बहुआयामी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि है द्विआयामी, ठीक है। नेक्स्ट है बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? एक्रेलिक रंग, तेल रंग, मोम या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है मोम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है स्केचिंग क्या है? आभासी रेखांकन, पूर्ण रेखांकन, त्वरित रेखांकन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो कि है त्वरित रेखांकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यूरोस्कोरो जो है, इसको चिरोस्कोरो भी कहते हैं कभी कभी। तो ये होता क्या है? चित्र में श्वेत रंग का प्रभाव, काले रंग का प्रभाव या छाया प्रकाश का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें छाया और प्रकाश का प्रभाव दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बसली क्या है? तकनीक, माध्यम, पद्धति या फिर धरातल? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है धरातल। यहाँ पे कागज़ की सतह को चिपका करके क्या किया जाता है? एक सतह बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? बसली, ठीक है। ये जो है मुगल काल से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है आपको 45 नंबर क्वेश्चन कि शुष्क माध्यम में कौन सा है इनमें से? तेल रंग, जल रंग, पेस्टल या फिर एक्रेलिक? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है पेस्टल, ठीक है। ये शुष्क माध्यम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया है? बेलनी बंधु, कनेची बंधु, बाइन आइक बंधु या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है वानाइक बंधु। नेक्स्ट है अंडे को माध्यम के रूप में किसमें प्रयोग किया जाता है? तैल रंग चित्र में या फिर टेम्परा, एक्रेलिक या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है टेम्परा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि कोलाज है तो क्या है ये? धरातल पर मोम रंग लगा करके, धरातल पर जल रंग, तेल रंगों का प्रयोग करके या फिर वस्तुओं को चिपका करके या फिर यहाँ पर पेस्टल रंगों का चित्रण करना? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है कागज़ पर विभिन्न वस्तुओं को चिपका करके, ठीक है। तो ये कोलाज कहलाता है। नेक्स्ट है इम्पेस्टो क्या है? तो धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना या फिर रंगों के माध्यम से धरातल पारदर्शी प्रभाव दिखाना, पेस्टल रंगों में पारदर्शी प्रभाव दिखाना या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर आपका 1 नंबर होगा, जो कि है यहाँ पर अपारदर्शी रंगों को लगाना, ठीक है। ये इम्पेस्टो हो जाता है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में 50 के आगे के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पार्ट 1 आपने ये वाला रहेगा और नेक्स्ट जो पार्ट 2 रहेगा उसमें आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जितने भी रहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन कल मिल जाए, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन है आज का, जो कि लास्ट है। तो यह है कि एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वयन को क्या कहा जाता है? माध्यम, नापना, छापना या फिर तकनीक? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि है तकनीक, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन सभी ये कंप्लीट हो जाते हैं। आगे के 51 से क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिल सके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।